चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं है बेटा। लेकिन एक चीज गौर करेंगे, ईसाई कभी भी धर्म कभी नहीं कहेंगे कि आप उनका एक्सेप्ट कर लीजिए टिल लास्ट डे तक। आप इनके मतलब समझते हैं कितना दूर तक ये सोचते हैं। और रियल में उन लोग की मिशनरीज जो होती है गरीबों के लिए काम करती है। कभी भी ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। तो प्रिय दोस्तों, मेरा नाम महाराज दीन भारती और आप सभी लोग देख पा रहे हैं इस हेल्थ न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो प्रिय दोस्तों, अनिरुद्धा आचार्य जी की जो आपने अभी अभी वीडियो क्लिप छोटी सी देखा, इस वीडियोस के माध्यम से अनिरुद्धा आचार्य जी क्या कह रहे हैं कि चर्च में जाने से कुछ नहीं होगा बेटा। एक छोटी सी बच्ची है, वो चर्च में गई थी एक बार और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनी थी और उस बहन को बहुत ही अच्छा लगा परमेश्वर का सुसमाचार सुन करके। तो जब उस बाबा के पंडाल में ले जाती है, अनिरुद्धाचार्य जी के पंडाल में जब उसकी माँ उसे ले जाती है, वो बहन बताती है अनिरुद्धाचार्य जी से कि ये मेरी बेटी पूजा नहीं करती है, प्रसाद नहीं खाती है, ऐसे ऐसे करके बहुत बताया। तो बाबा कहते हैं कि किसे मानते हैं आप, किसे अपना भगवान मानते हैं, अपना प्रिय मानते हैं? तो बोली मैं यीशु मसीह को भगवान अपना मानती हूँ। तो वो बाबा उसी वक्त कहते हैं कि चर्च में जाने से कुछ नहीं होता बेटा। तो प्रिय दोस्तों, इस वीडियोस के माध्यम से और मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप भी दिखाया हूँ कि खान सर जो कहते हैं कि ईसाई धर्मांतरण कभी नहीं कराते हैं, ईसाई गरीबों की सुध लेते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं, वो गरीब लोगों की सहायता और मदद करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति पीड़ित और प्रताड़ित है तो उसकी मदद करने में अपना हाथ बढ़ाते हैं। ईसाई कभी भी ये नहीं कहते कि हमारे धर्म को एक्सेप्ट कर लो। क्या आखिरकार जितने भी आज हमारे मसीह समाज के लोग हैं, क्या उनका धर्म परिवर्तन हो गया? यदि वो हिंदू थे तो क्या वो क्रिश्चियन बन गए, ईसाई बन गए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आज खान सर ने जो खुलासा किया है इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ देखने और सीखने के लिए मिला है। ये तो प्रसाद भी नहीं खाते गुरुजी हम भगवान जी का। बात कराओ। इतनी पागल है कि क्या बताऊं। प्रसाद क्यों नहीं खाते बेटा? उसमें लिखा है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं और कृष्ण को क्या मानते हैं? यीशु मसीह कब आए? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले। और श्री कृष्ण कब आए? 5000 साढ़े 5000 साल पहले। देखो, आपको कृष्ण कब आए ये पता नहीं, यीशु कब आए पता है। क्रिश्चियन लोग यही तो करते हैं बेटा, हिंदुओं को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं और आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा अपराध है। आपने कहा यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, तो यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं? परमेश्वर। जी। किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। मतलब मार दिया गया फिर जिंदा हो गए तो आपको लगा भगवान है? अभी उसमें ऐसा ही लिखा है वचन में। तो मतलब कोई मर के जिंदा हो जाए तो भगवान है? जी। जर्मनी, इटली का रोम था और उसके जस्ट ऊपर जर्मनी। यहाँ पे पादरी लोगों का बहुत प्रभाव था, बहुत प्रभाव। और वो लोग अपने आप को कैथोलिक धर्म का कहते थे। क्या कहते थे? कैथोलिक। कैथोलिक थे वो लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैथोलिक लोग और प्रोटेस्टेंट, जैसे सिया सुन्नी है ना, वैसे उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले हैं लोग, सारा विवाद छुप जाता है। कम पढ़े लिखे रहेंगे, गरीबी रहेगी, कुल बवाल बाहर दिख जाएगा। अमीरों के घर में झगड़े लड़ाई होते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते। गरीबों का घरे बाहर होता है, झगड़ा होगा तो बहरवे हो जाएगा सड़कें में पंचायती हो जाती है। इन लोग में कैथोलिक लोग बहुत वर्चस्ववादी। तो मार्टिन लूथर किंग, क्या नाम था? मार्टिन लूथर, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि आप लोग खामखा में बहुत ज्यादा राजनीतिक सामाजिक मामले में हस्तक्षेप करने लगते हैं। मार्टिन लूथर किंग का भी एक कहना सही था, आप उसकी विचारधाराओं को पढ़िएगा तो समझिएगा। साहित्य के क्षेत्र में वह व्यक्ति जाता है जो समाज में कुछ करना चाहता है, विज्ञान के क्षेत्र में वह जाना चाहता है जो कुछ करना चाहता है। विज्ञान के क्षेत्र में अगर बहुत अच्छा काम करेगा तो उसके बाद उसका सिलेक्शन होगा बहुत सारे चीजों के बाद। लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है तो भी वो किधर जा सकता है? धार्मिक। आप अपने बाल बच्चों को धार्मिक गुरु बनाएंगे या डॉक्टर इंजीनियर बना के सेटल करेंगे? कुछ ना कुछ सेटल करना चाहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धार्मिक चीजों में जाने देना चाहते हैं। इसका मतलब जो समाज के अग्रिम श्रेणी है, जो क्रीम लेवल का समाज है, वो किधर की ओर जा रहा है? आधुनिक शिक्षा की ओर।
वो देश को आगे बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में बढ़ा रहा है, ठीक है। और मार्टिन लूथर किंग का कहना था कि जो समाज के पीछे के लोग हैं, जो इस पढ़ाई को या तो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं गरीबी की वजह से, या पढ़ नहीं सकते हैं अपने मेंटलिटी की वजह से, वो धार्मिक चीजों में जा रहे थे। और वो हमें क्यों रूल करते हैं? किसका कहना था? अच्छा, उसका कहना क्या गलत था? आप सिलेक्टेड है, पूरा एग्जाम दिया है, यूपीएससी वगैरह पीसीएस से लेके हर एक चीज का एग्जाम दिया, उसके बाद वो सेलेक्ट हो रहा है, और उसके ऊपर कोई ऐसा आदमी है जो आके रूल करेगा। इसका विरोध में, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किसने किया? मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर किंग के साथ बहुत सारे लोग आ गए, और धीरे धीरे कई सारे पादरी की शक्तियों में कमी किया गया। एक लिबरल कैटेगरी के पादरी आए और एक नई विचारधारा आई जिसे कहा गया प्रोटेस्टेंट। देखिएगा, वो कभी भी ना नाम भगवान के नाम पर नहीं लगेगा। जीसस क्राइस्ट इंटर कॉलेज नहीं रखेगा, हम लोग रखेंगे सरस्वती शिशु मंदिर। लेकिन वो स्कूल उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, आपकी मजबूरी है वहां अगर अच्छे पढ़ना है तो आपको क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन जानते हैं ना, इनको आराम से समझाना है। सेंट जेवियर, सेंट ये, सेंट वो, कभी ईसा मसीह के नाम पे नहीं रखेगा, देखे कभी भी नहीं। और अगर उन्होंने रख दिया कहीं पे, बहुत उन लोग के अंदर समझदारी होती है। अगर वो धार्मिक चीज दे दिए, ईसा मसीह का फोटो लगा दिए, अगल बगल में हॉस्पिटल या कुछ खोल देंगे, अनाथ आश्रम, ताकि अगर धर्म देखो तो केवल देखो कि कितना ये लोग भलाई करते हैं। और रियल में उन लोग की मिशनरीज जो होती है, गरीबों के लिए काम करती है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं। वो कभी भी ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाते हैं। जो समाज में जिसको धिक्कार दिया जाता है, गरीबी से, भूखमरी से, सामाजिक तिरस्कार से, उसको ले आके वो अपने समाज में लाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, जैसे अपने कपड़ा पहने वैसे पहनते हैं, सेम टेबल पे बैठा के छुरी चम्मच से खाना खिलाते हैं। वो देखते हैं यार हमको तो तिरस्कार किया गया था समाज में, ये मेरे लिए समाज अच्छा है, इसलिए वो चले गए। कभी नहीं देखिएगा कि आप भारत नॉर्थ ईस्ट में 90% क्रिश्चियन हो गए, हम लोग उन लोग को जंगली कह के बुलाते थे, उन लोगों ने उसको सम्मान दे दिया। समझ में? यदि आप लोग भी अभी तक भ्रमित थे कि लोग जब कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, आप ईसाई बन चुके हैं, आप हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई को, यीशु मसीह को पूजते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपका धर्म परिवर्तन हो गया। प्रिय दोस्तों, आप उनके बहकावे में मत आना, क्योंकि ये समय बुरा है। क्योंकि आज आप लोगों को सताने वाले बहुत सारे आएंगे, आपकी रास्ता को रोकने वाले बहुत आएंगे, बट आपकी रास्ता रुकनी नहीं चाहिए। आप उस रास्ते में फांदते फांदते निकल जाइए परमेश्वर के वचन की ओर। मेरे प्रियो, क्योंकि इस संसार में बहुत सारी आपदाएं आएंगी, बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, जो परमेश्वर के वचन को नहीं स्वीकार करेगा। जो लोग आज कहते हैं, धर्मांतरण का झूठा केस लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, तो उन विरोधियों का क्या होगा वो तो परमेश्वर ही जानेगा। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन की निंदा करते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं क्षमा करता। तो प्रिय दोस्तों, इसी से आप समझ सकते हैं कि जो आज मसीहत पर मसीह लोगों को सताते हैं, उन धर्म के कारण, मसीह को एक्सेप्ट करने के कारण उन्हें सताया जाता है, उनको प्रसारित किया जाता है, तो आज झूठे आरोप पर उनको फंसाया जाता है, तो आज वो सहते हैं हमारे मसीह भाई बहन। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये नहीं कहा है कि यदि आपको कोई गाली दे तो आप गाली दे, यदि आपको कोई एक गाल में मारे तो आपको दूसरा भी गाल फेर देना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया था, तब जाके परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट किया कि तू ही तो मेरा असली पुत्र है, तू मेरी आज्ञाओं को फॉलो करता है। जो आज परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करेगा वही अपने जीवन में सफल रहेगा और परमेश्वर के वचन पर सत्य और निष्ठा से चल पाएगा। यदि आपको परमेश्वर के वचन पर सत्य और निष्ठा से चलना है तो सारे कुकर्म काम छोड़ दो, सारी बुरी हरकतें को छोड़ दो, गलत देखना और गलत पसंद करना भी छोड़ दो, और आप लोग भी यहाँ तक कि अपशब्द भी बोलना पसंद मत करो, तो परमेश्वर आपको जरूर एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करता है। क्योंकि आज इस संसार के लोग कहते हैं कि भोले भाले उन आदिवासी लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है, आज उनको लालच दे करके उनको क्रिश्चियन बनाया जाता है, आज उनको हिंदू से ईसाई बनाया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, कुछ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि खान सर ने अभी खुलासा किया है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में आने के बाद किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता, किसी का जाति धर्म नहीं बदलता। यहाँ पर आने के बाद केवल लोगों का मन परिवर्तन होता है, लोगों को अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं, लोगों को अच्छी राह बताई जाती है, सही सलाह दी जाती है, ताकि आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ पे कोई एक मसीह भाई बहन रहता है, तो उस शहर का, उस गांव का, उस क्षेत्र का माहौल चेंज रहता है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का
वास होता है वहाँ पे स्वर्गदूतों का वास होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें बहेलियों के जाल से बचाऊंगा, मैं तुम्हें तमाम प्रकार की विपत्तियों और महामारियों से बचाऊंगा। तो परमेश्वर सच में आपको महामारियों से बचाता है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हम सबके पापों को अपने कंधे पर उठा करके और क्रूस पर चढ़ गया, सूली पर चढ़ गया, ताकि हम सब उन दुखों का सामना ना करने पाए, ताकि हम उससे बचे रहें, उस आपदा से, उस बीमारी से। तो इसीलिए यीशु मसीह ने इतना दुख सहा है। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन पर सत्य और निष्ठा से विश्वास करना है, ताकि आप सभी लोगों का जीवन बदल सके और परमेश्वर आप सबको बहुत ढेर सारी आशीषों से ब्लेस करे। तो प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का विश्वास मजबूत होगा और आप सभी लोग परमेश्वर पर सत्य और निष्ठा से बने और खड़े रहें, ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीषों से ब्लेस करे। तो प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप सभी लोगों को इस वीडियोस के माध्यम से कुछ देखने और सीखने के लिए मिला होगा। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट और निवेदन है कि यदि आप लोगों ने हमारी इस वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और यदि आप लोग इस वीडियोस को शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर करें, और यदि आप लोगों ने इस वीडियोस के माध्यम से अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि आपकी क्या राय है। और यदि आप हमारे इस हेल्प न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, ताकि जब भी हम ऐसी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करें तो आप सभी लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। परमेश्वर आप सभी लोगों को इस मेहनत के लिए, इस परिश्रम के लिए आशीष दे, बरकत दे, आप सबको शांति दे। तो इस वीडियोस को इसी वक्त एंड करते हैं, तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आप सबको सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन।